देखो, जब तक हम परमात्मा की ओर नहीं बढ़ते ना, तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता, क्योंकि संसार में सुख नहीं है, दुख मिश्रित सुख है। जब तक हम संसार में रहते हैं, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी सुख है, कभी दुख है, ये झमेला रहता है। लेकिन यदि हम इससे छुटकारा चाहते हैं तो परमात्मा की ओर चलने से उसका छुटकारा हो सकता है और हमें शाश्वत सुख मिल सकता है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में यम नियमों का ठीक प्रकार से अनुष्ठान करते हुए, सदाचार, संयम, जितेंद्रियता का अवलंबन करते हुए हम अपने जीवन को क्या है, पवित्र बनाएं। जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा ना, सदाचार में नहीं होगा ना, दुराचार से निवृत्त नहीं होगा ना, तब तक हम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। और परमात्मा क्या हर समय हमको देख रहा है, सब जगह विद्यमान है, वो हमारे हृदय में भी है, हमारे मन में भी है। हम जो भी कुछ चिंतन करते हैं, सोचते हैं, अच्छा या बुरा, वो परमात्मा सब कुछ जानता है। हम दूसरे से बच सकते, मनुष्य से मनुष्य बच सकता है, लेकिन उस परमात्मा की दृष्टि से हम नहीं बच सकते हैं। इसलिए हम उस परमात्मा की ओर बढ़े। देखो, संसार में त्रिक का बड़ा भारी महत्व है। अर्थात त्रिक क्या है? जैसे क्या है, तीन ऋण है, यज्ञोपवीत के तीन धागे हैं, और तीन गुरु हैं, और तीन लोक हैं। तो सर्वत्र तीन तीन आया। और जो प्रतिज्ञा करते हैं, भाई मैं 3 वचन भरता हूं, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, तो 3 का बड़ा भारी महत्व है। तो ये सृष्टि का निर्माण भी 3 से ही हुआ है। एक ना हो तो ये सृष्टि अधूरी है। तो इस मंत्र में यही बात कही है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, कि जो 2 हैं, ईश्वर और परमात्मा, जीव, ईश्वर और जीव क्या है, 2 हैं। और उनमें क्या है, वे पालन आदि गुणों से क्या है, समान हैं। और सखाया, और दोनों क्या है, मित्र भाव से हैं। दोनों में मित्रता है, अलग नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, भले हम ये शरीर छूट जाए, कुछ भी हो जाए, संसार के जो मित्र है तो छूट जाएंगे, लेकिन परमात्मा से हम अलग नहीं हो सकते। वो तो सदा मित्र रहता है, और सच्चा मित्र वही है। सांसारिक मित्र तो क्या है, यदि कुछ विपरीत काम हो गया तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, और जो हमने कोई इसको अपने जीवन की कुछ वैसी बातें बता दी ना जो खतरनाक है, अगर सोच के बता दे कि तो मेरा मित्र है, जो किसी को नहीं बताएगा, और उसको बता दिया। लेकिन मित्र सदा नहीं रह सकते भाई, सांसारिक मित्र। थोड़ी सी प्रतिकूलता हो जाए और जब भी कर दे, अच्छा मैं जानता हूं उसको, और देख लूंगा, रे मैं जानता हूं तेरी सारी फूल पट्टी क्या है वो। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा कभी नहीं करता है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन किसी की कोई बात नहीं किसी को बताता, किसी की बात किसी को नहीं बताता, बल्कि और सब प्रेरणा करता है अंदर हृदय में। जब भी हम कोई गलत कार्य करने चलते हैं तो परमात्मा एकदम झटका देता है कि नहीं, ठीक नहीं है। यदि हम उस झटके के अनुसार उसको मान लें, उसकी बात को, तो हमारे जीवन का क्या कल्याण हो जाता है। लेकिन हम लोभ लालच में आकर के या और चीजों में फंस करके, काम क्रोध आदि के कारण से उनमें फंस करके हम वो गलत कार्य कर बैठते हैं, और फिर उनको बाद में पश्चाताप होता है। लेकिन परमात्मा हमें सदैव सचेत करता है, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो परमात्मा अंदर से आवाज आती है कि ठीक है, उत्साह, आनंद और उमंग आती है। वो क्या है, वो परमात्मा की क्या है, प्रेरणा है। तो सच्चा मित्र क्या हमारा, परमात्मा ही है, उससे इतर कोई मित्र हमारा नहीं है। दूसरी कहिए, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हुए हैं, और वो वृक्ष क्या है, प्रकृति। उनमें क्या है कि दोनों हैं, और एक जो है क्या है, इस प्रकृति के फलों को भोगता है, कर्म करता है और उसके फलों को भोगता है। और दूसरा क्या है, न खाता हुआ, अर्थात न भोग करता हुआ, केवल दृष्टा मात्र है। लोग कहते हैं ना भगवान को भोग लगाएंगे, वो काम तो खाता ही नहीं। वेद मंत्र कह रहा था परमात्मा नहीं खाता,
वो तो खिलाता है, लेकिन हम उसको खिला रहे। तो कहने का मतलब है कि वो ये तीन चीज हैं और इनको यदि हम सही रूप से समझ लेते हैं, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। हम अपने जीवन में अपना जीवन का कल्याण कर लेते हैं। और यदि हम इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, हमको ना तो ईश्वर का पता क्या ईश्वर है क्या नहीं है, और बस दिख रहे एक पत्थर रख लिया और बस पत्थर को पूज रहे, कह रहे कि ये तो भावना है। अरे भावना भी तो भाई जिसकी सत्ता उसमें तो होती ना, भावना कहाँ होती है, जिसका अस्तित्व हो उसी की तो भावना होती है। मान लीजिए मैं कहीं पत्थर की गाय बना करके उसके नीचे बाल्टी लेकर बैठ जाओ, भाई दूध देगी, भावना मेरी तो देखो देगी, बैठे तुम चाहे शाम तक बैठे, 3 दिन तक बैठे रहो, कभी तक बैठे रहो, देखो दूध भी देगी तो दे देगी क्या। तो इसी प्रकार से हम उसको वास्तविकता को जानकर के जब परमात्मा की उपासना करते हैं और उसके गुणों को हम जीवन में धारण करते हैं, तो केवल परमात्मा के गुण कीर्तन करते रहे और उसके गुणों को हम जीवन में धारण न करें तो उससे कुछ नहीं होना जाना। कैसे? परमात्मा न्यायकारी है, वो कभी अन्याय नहीं करता। यदि वास्तव में हम ईश्वर के भक्त हैं और ईश्वर के उपासक हैं तो हमारे जीवन के अंदर न्यायकारिता आनी चाहिए। हमारे जीवन में क्या आना चाहिए? न्याय आना चाहिए। कि कुछ कैसी परिस्थिति हो हमें अन्याय नहीं करना चाहिए। परमात्मा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, कुछ भी हो, चाहे गरीब से गरीब हो और चाहे धनाढ्य से धनाढ्य हो, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देता है। यदि बुरा कर्म करता है तो उसको बुरा फल अवश्य देता है, और जो अच्छा करता है तो उसको अच्छा फल अवश्य देता है। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो क्या है, न्यायकारी है। तो इस प्रकार से यदि हम वास्तव में ईश्वर के सच्चे भक्त हैं तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? न्यायकारिता होनी चाहिए। परमात्मा क्या है? सत्य स्वरूप है, सत्य संकल्प है, तो हमारे जीवन में भी सत्यता होनी चाहिए। ये नहीं हम थोड़ी थोड़ी बात के लिए झूठ बोले, बेमतलब क्या मतलब उससे कुछ नहीं होना ना। तो इसलिए क्या है, जब यदि हम वास्तव में ईश्वर के सत्य उपासक का और वास्तव में उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में सत्यता आनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में सत्यता नहीं आई, झूठ और छल कपट हमारे जीवन में है, तो समझो हम ईश्वर के भक्त नहीं है और न हम ईश्वर की उपासना करते हैं। क्यों? यदि हम अग्नि के पास बैठते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर आएंगे, बच नहीं सकते। हम अग्नि के पास बैठे, अब यज्ञ किया तो हमारी शीतलता दूर होगी, निश्चित उष्णता आएगी शरीर में। तो यदि हम वास्तव में सच्चे अर्थों में उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। लेकिन यदि करते हैं तो और केवल दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, तो उससे तो कुछ नहीं होना जाना। तो इस प्रकार से स्वामी ने लिखा ना कि जो परमात्मा के गुण कीर्तन करता रहता भांड के समान और आचरण नहीं करता तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो हमें अपने हृदय में देखना चाहिए कि हमारे अंदर कहां त्रुटियां है, हमारे अंदर कहां दोष आ रहे हैं, हमारे अंदर कहां गलत विचार आ रहे हैं, कहां हमारे अंदर कामुक विचार आ रहे हैं, कहां हमारे अंदर क्रोध के विचार आ रहे हैं, कहां हमारे अंदर लोभ के विचार आ रहे हैं, कहां हमारे अंदर मोह के विचार आ रहे हैं, कहां हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जल रही है। आखिर क्यों? परमात्मा में तो ये नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम सोच करके चलते हैं तो हमारा जीवन क्या होता, बढ़िया बन जाता है और वो धीरे धीरे होता है। देखो हम कब के जन्म जन्मांतर चले आ रहे हैं, 2 अरब के करीब इसी सृष्टि हो गए और न जाने कितनी सृष्टियां पहले हो चुकी हैं और कितनी बार प्रलय हो चुकी है और हम चले आ गए सदा। हम नहीं मरते ना, ये शरीर बदल जाता है लेकिन हम तो सदा अमर है ना। जीवात्मा तो नित्य है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे परमात्मा क्या है, नित्य है, तो जीवात्मा भी क्या है, नित्य है। और ये क्या है, प्रकृति भी क्या है, नित्य है। तीनों चीज क्या है, नित्य है, अनादि है। प्रकृति में जो विकृति आ जाती है उससे सृष्टि बन जाती है, लेकिन जो उसका मूल तत्व है वो क्या है, अनादि है। तो इस प्रकार से हम जो है हम कभी मरते नहीं है, सदा रहने वाले हैं। इसलिए दादा श्री कृष्ण नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयति त्यागो न शोष्यति मारुतः। इसको न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है,
न वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात ये सदा क्या है, अमर रहने वाला है, सदा अमर रहता है। लेकिन बस यही है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, पवित्र कर्म करें, जिससे हमारा जीवन क्या बढ़िया बन जाए और हम परमात्मा की ओर